हार्वर्ड के खगोल शास्त्री एवी लोएब ने एक बार फिर वैज्ञानिक जगत और आम लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है। इस बार उनकी थ्योरी और भी साहसिक है। वो कहते हैं कि 3I एटलस ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक धूमकेतु नहीं बल्कि एक एलियन मदरशिप हो सकता है जो हमारे सौर मंडल में छोटे छोटे प्रोब्स छोड़ने में सक्षम है। ये रिपोर्ट उसी थ्योरी, उसी साइंटिफिक एविडेंस और उसके सामाजिक वैज्ञानिक असर पर नजर डालती है। 3I एटलस को जुलाई 2025 में एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस ने खोजा था। इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी ने साफ दिखा दिया कि ये किसी और तारामंडल से आया है, यानी इंटरस्टेलर ओरिजिन का है। ये अब तक खोजे गए सिर्फ तीसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में से एक है, लेकिन इसे रहस्यमय बनाती है इसकी अजीब फीचर्स। लोएब और अन्य वैज्ञानिकों ने देखा कि ये किसी सामान्य कॉमेट की तरह व्यवहार नहीं कर रहा। ये असामान्य रूप से बड़ा है, शायद कई किलोमीटर लंबा। इसने सूरज से बहुत दूर रहते हुए भी वाटर वेपर उत्सर्जित किया जो किसी भी सामान्य कॉमेट में नहीं देखा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी डस्ट टेल लगभग गायब है जो हर कॉमेट की पहचान होती है। साथ ही इसका मार्ग सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी प्लेन के साथ असामान्य रूप से मेल खाता है, जिसे प्राकृतिक शक्तियां आसानी से नहीं समझा सकती। वैज्ञानिकों को 1420 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक अजीब पल्स सीक्वेंस मिला जो फिबोनाची पैटर्न जैसा दिखता है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस अक्सर एलियन सिग्नल्स खोजता है। इस पैटर्न की मैथमेटिकल सिमिलैरिटी कई वैज्ञानिक संरचनाओं और कृत्रिम सिस्टम से मिलती है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जानबूझकर भेजा गया संकेत भी हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात, ये सिग्नल लगभग 15,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक साथ दर्ज हुआ, इसीलिए इसे पृथ्वी से आया इंटरफेरेंस नहीं माना जा सकता। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय अब भी बटा हुआ है। कई कहते हैं कि ये बस नेचुरल इमिशन या इंस्ट्रूमेंट एरर भी हो सकता है। लोएब की सबसे बोल्ड हाइपोथेसिस ये है कि 3I एटलस एक मदरशिप है जो छोटे छोटे यानी मिनी प्रोब्स को सौर मंडल में छोड़ सकती है। वो कहते हैं इसकी मटेरियल कॉम्पोजिशन, लाइट एमिशन और वाटर रिलीज पैटर्न किसी भी ज्ञात प्राकृतिक वस्तु से मेल नहीं खाते। लोएब का तर्क है कि अगर ये वास्तव में आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है तो इसके निर्माताओं ने इसे सूरज के सबसे पास आने के समय रिकॉनेसेंस प्रोब्स छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया होगा। ये रणनीति ओबर्थ इफेक्ट पर आधारित है, यानी किसी बड़े ग्रह के पास से गुजरते वक्त ग्रेविटेशनल बूस्ट लेकर अधिक ऊर्जा हासिल करना। उन्होंने कहा था संभव है कि दिसंबर से पहले प्रोब्स छोड़े जाएं। ये बयान सोशल मीडिया और वैज्ञानिक मंचों पर जबरदस्त हलचल मचा गया। जैसे जैसे लोएब के दावे वायरल हुए, नासा और अन्य मेन स्ट्रीम वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया। नासा का कहना है कि 3I एटलस एक नेचुरल कॉमेट है, भले ही इसका व्यवहार असामान्य हो। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब लोएब ने नासा पर डाटा छिपाने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के हाई राइज कैमरा से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने इसे या तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया या जानबूझकर की गई सीक्रेसी बताया। नासा ने अब तक ना तो इन तस्वीरों की पुष्टि की है और ना ही लोएब के आरोपों पर कोई जवाब दिया है। लोएब का ये ताजा दावा उनके पहले के विचारों की तरह ही विवादित है। उन्होंने पहले भी ओumuamua नाम के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को संभावित एलियन आर्टिफैक्ट बताया था। कई वैज्ञानिक कहते हैं बिना ठोस सबूत के ऐसे दावे वैज्ञानिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं लोएब के समर्थकों का तर्क है कि अगर हर अनोमली को नजरअंदाज किया जाएगा तो नई खोजें कभी नहीं होंगी। 3I एटलस अभी अपनी सोलर जर्नी पर है। ये जल्द ही धरती, वीनस और जुपिटर के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं, खासतौर पर इसके पेरिलियन यानी क्लोजेस्ट सोलर पास के दौरान। आने वाले महीनों में शायद ये तय हो जाएगा कि 3I एटलस एक अनोखा कॉमेट है या किसी सभ्यता का संदेशवाहक। जो भी सच्चाई हो, इसने पहले ही मानव कल्पना और विज्ञान दोनों पर गहरा असर छोड़ दिया है, क्योंकि सवाल अब भी वही है, क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।